प्राचीन भारत में घने जंगलों के बीच एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे, महर्षि मांडव्य। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तेज इतना प्रबल था कि दूर दूर से ऋषि और साधु उनका सम्मान करते थे। महर्षि मांडव्य प्रायः मौन व्रत में रहते थे। घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक वे गहन ध्यान में लीन रहते। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं धर्मराज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। एक रात कुछ चोर राजमहल का धन लूटकर जंगल की ओर भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे राजा के सैनिक दौड़ रहे थे। भागते भागते वे चोर महर्षि मांडव्य के आश्रम में पहुंचे और चोरी का सारा धन वहीं छिपा दिया। उसी समय सैनिक भी आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने पूरे आश्रम की तलाशी ली और चोरी का धन बरामद कर लिया। सैनिकों ने क्रोध में महर्षि मांडव्य से पूछा, हे ऋषि, सच बताओ, चोर कहां छिपे हैं? लेकिन उस समय ऋषि मौन व्रत में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों को लगा कि ऋषि भी चोरों के साथ मिले हुए हैं और फिर निर्दोष महर्षि मांडव्य को भी पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। बिना सत्य जाने, बिना जांच किए राजा ने आदेश दे दिया, सभी अपराधियों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और फिर एक महान तपस्वी ऋषि को अपराधियों के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। दिन बीत गए, फिर भी महर्षि मांडव्य जीवित रहे। उनकी तपशक्ति के सामने मृत्यु भी असफल हो गई। जब अन्य ऋषियों को यह समाचार मिला तो वे तुरंत वहां पहुंचे। राजा को जब अपनी भयंकर भूल का पता चला तो उसका हृदय भय से कांप उठा। वह दौड़ता हुआ महर्षि मांडव्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा के आदेश पर सैनिकों ने सूली निकालने का प्रयास किया, लेकिन सूली का एक भाग ऋषि के शरीर में ही रह गया। इसी कारण आगे चलकर वे अणि मांडव्य कहलाए। इसके बाद महर्षि मांडव्य सीधे धर्मराज के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतनी भयंकर दंड मिला? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यकाल में आपने एक छोटे जीव को तिनके से चुकाया था, उसी कर्म का ये फल है। ये सुनकर महर्षि मांडव्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, बाल्यावस्था में अज्ञानवश किए गए कर्मों के लिए इतना कठोर दंड देना अधर्म है। और फिर महर्षि मांडव्य ने धर्मराज को शाप दे दिया, तुम मनुष्य लोक में जन्म लोगे। महाभारत के अनुसार यही शाप आगे चलकर विदुर के जन्म का कारण बना। विदुर आगे चलकर हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी, सबसे न्यायप्रिय और धर्मात्मा पुरुष बने। महर्षि मांडव्य की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल दंड नहीं देता, बल्कि न्याय, करुणा और विवेक भी सिखाता है। और यही कारण है कि महर्षि मांडव्य आज भी सनातन परंपरा में सत्य और धर्म के महान प्रतीक माने जाते हैं।